हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ये क्लास 12th के लिए है। और मैं आज इस क्लास में एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.4 नहीं 5.6 डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज का 5.6 एक्सरसाइज आप देखेंगे एक बार। हालांकि आपने पढ़ा है, लेकिन गारंटी लेता हूं कि जो मैं मेथड बताने वाला हूं, मैं इसी टॉपिक को क्यों चुना हूं, क्योंकि मुझे पता है आप इसके क्वेश्चंस करने में तकलीफ में होंगे। इसके क्वेश्चन आपको कष्ट देते होंगे, इसके क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते होंगे। मैं उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी को एकदम से खत्म करने वाला हूं। ऐसा इंजेक्शन है इसका मेरे पास कि सारी तकलीफ ही दूर हो जाएगी। वही तकलीफ दूर करने आया हूं, इसलिए मैं टॉपिक उठाया हूं। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि मेरा इस समय वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ यही है कि बोर्ड में जो भी कठिन क्वेश्चन हो, जो आपको परेशान करते हो, मैं उस परेशानी को दूर करूं। तो मेरा काम यही रहेगा जब तक आपकी बोर्ड की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है। और मैं टॉपिक चालू करता हूं। इसके पहले डिफरेंशिएशन में, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं एक्सरसाइज 5.5 आपको बताने वाला हूं, तो आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 ओपन करके चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5। इसके पहले एक्सरसाइज 5.5 से पहले आप ये फार्मूला पढ़े हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन या डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। इस टाइप के फार्मूले पढ़े हैं, पावर वाले फार्मूले पढ़े हैं। मैं समझाना ये चाहता हूं, मैं इस पर डी डी एक्स पढ़ रहा हूं। बहुत लोग डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे मेरे पढ़ने का तरीका थोड़ा ऐसा रहता है, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ूंगा, सारे लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ज्यादातर मैं डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई कहूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स जो हम करते हैं, एक्चुअल में रेशियो है नहीं कि डी वाई में डी एक्स का कोई डिवाइड नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो लेकिन फिर भी चलन में है, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करना है। तो मैं पढ़ा इसको डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन या डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां एक्स टू द पावर एन में एक्स वेरिएबल है, एन कोई नंबर है, कोई डिजिट दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2, तो बड़ा आसानी से आप इसको जानते हैं कि कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने। ये तो 2x होता है, ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप जानते हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें एक वेरिएबल है तो एक कांस्टेंट है। अगर a का पावर x है, डी डी एक्स ऑफ a का पावर x, तो a का पावर x का मतलब कि 2 टू द पावर x, जैसा ये हो गया 2 टू द पावर x। इसका फार्मूला होता है a टू द पावर x log a बेस e, तो 2 टू द पावर x log a बेस e, ये भी आप जानते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि x टू द पावर 2 में ये बेस जो था वेरिएबल था, तो पावर कैसा था? कांस्टेंट। और a टू द पावर x वाले में क्या देख रहे हैं कि बेस कांस्टेंट है तो पावर वेरिएबल है। मतलब एक पावर है, एक बेस है, और दोनों में से दोनों वेरिएबल नहीं है, कोई एक वेरिएबल है तो कोई एक कांस्टेंट है, ऐसा है इसमें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक्स वेरिएबल तो पावर कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट तो पावर वेरिएबल। मतलब इन दोनों में से जो पावर वाले हैं, उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल, कोई एक कांस्टेंट है। तो ऐसा तो आपने किया हुआ है। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऐसे आने वाले हैं। यहाँ पे y इक्वल टू जो भी फंक्शन देता है, जैसे यही जो डिफरेंशिएट करने को दिया रहेगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसे रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन ऐसे है, y इक्वल टू u टू द पावर v, y इक्वल टू u टू द पावर v, जिसमें u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, इट मींस बोथ आर वेरिएबल।
अब मैं इसी पे बात करूंगा, ये तो मैं हटा दे रहा हूं। या तो आपने समझ लिया कि अभी तक जो आपने फार्मूले लगाए थे x का पावर n वाला चाहे a का पावर x वाला, उसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट था, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट तो पावर वेरिएबल। लेकिन इस बार जो है थोड़ा ये अलग है, और इसी अलग को हमको समझाना है। और इसी को समझाने के लिए, इसी एक्सरसाइज को खास तौर से पढ़ाने के लिए मैं लॉग का 2 वीडियो बनाया, लॉगरिथम फर्स्ट, लॉगरिथम सेकेंड, ठीक है। और उसको आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो लॉगरिथम के चैप्टर अगर आप देखे रहेंगे तो इसको समझना बहुत ही आसान रहेगा। बात करते हैं, अगर y इक्वल टू यू टू द पावर भी दे दे, वेयर u एंड v both are variable, both are variable, या फंक्शन ऑफ एक्स कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली तो एक्स में दिया रहेगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स, u भी फंक्शन ऑफ एक्स, v भी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ऐसा रहेगा तभी ये फंडा लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी क्या करती है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी इसको हम यहां पे लिख करके छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स का पावर x। क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये एनसीईआरटी में दिया भी है। आप सोचेंगे कि सर क्या नई बात है, आएगा, नई बात आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें x के पावर n वाला या a के पावर x वाला फार्मूला वैलिड नहीं है, नहीं लगा पाएंगे। मैंने बताया कि उसमें कोई एक वेरिएबल, कोई एक कांस्टेंट था, लेकिन इसमें दोनों वेरिएबल है। यहां क्या करेंगे, तो यहां आपको करना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, तो लॉग y, और यहां लॉग लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x। अब सोचेंगे कि बेस क्या है, तो बेस जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हो, जब कैलकुलस पढ़ रहे हो यानी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, और उसमें लॉग का बेस नहीं दिया हो, तो हमेशा बेस को ई मान के चलिए। तो मान लीजिए कि यहां बेस ई है, अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या है, ई, ठीक है। मोस्टली क्या मुझको लगता है सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगने वाले हैं कैलकुलस में। अगर लॉग का बेस नहीं दिया है तो बेस नहीं दिया है, बेस ई मान लेंगे, ठीक है। अब log y, इधर log x का पावर x, तो ये तो log y ऐसे ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा, ये पावर आगे आके इसके साथ इनटू में हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx। log y का 1 बाई वाई, और चूंकि y को x के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट लॉ लगा दीजिए, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। log x का आपको पता है 1 बाई एक्स, बोर्ड की परीक्षा करीब आ गई है, इतना पास आ चुके हैं तो इतना डिफरेंशिएशन आता होगा कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। x फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये कट गया, dy बाई dx, dy बाई dx, ये y यहां से उठ के जाएगा उधर मल्टीप्लाई में y, और यहां हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। y के जगह पे जो एक्चुअल में वैल्यू था x का पावर x, वो यहां पुट कर सकते हैं x का पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। ये हो गया डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको हमने डेरिवेट कर लिया, डेरिवेटिव ये लग गया। ये एनसीईआरटी में भी है, कोई खास नहीं है, मैं खास के तरफ पहुंचाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। ये समझ में आ गया। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूं, जो ये काम किया है इसी काम को मैं सिंप्लीफाइड फार्मूले में कन्वर्ट कर लेने वाला हूं। अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा,
आपको अंदाजा तो लगी गया होगा कि y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स है, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो लॉग लेना पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी वही है। मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको चलिए यहीं पे रहने देता हूं। यहां पहले फार्मूला बनाता हूं। करूंगा क्या, जरा वो देखिए। y इक्वल टू यू का पावर भी, ये दिया हुआ है। तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लिया गया, तो मैं यहां भी लॉग ले लूंगा, लिखूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग u टू द पावर भी। अब ये फिर से log y और ये भी log u, ये हो जाएगा 1/y। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला हूं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, 1/y dy बाई dx। इधर तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन यहां डिफरेंशिएट करूंगा नहीं, ऐसे लिख के छोड़ दूंगा। डिफरेंशिएट करना था dy बाई dx v log u। अब देखिए कुछ नया लग रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स में लिखा हो ना। रुकिए, जब मैं सेंटेंस बोला हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, उसका मतलब ये है। इधर भी डी डी एक्स ऑफ भी लॉग यू, इसका मतलब ये है। मतलब दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इधर का तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, 1/y dy बाई dx इधर का कर दिया, और इधर वाले को ऐसे रहने दिया। करना बाकी है, करना बाकी है बस। यही है मेरा सबसे जबरदस्त इंजेक्शन, जो कठिन क्वेश्चन को आसान करेगा। 1/y dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स भी log u। मैं उसी फार्मूले से, इसी मेथड से उसको बना रहा हूं, और अलग से नहीं बना रहा हूं। एनसीईआरटी में ये भी है, लेकिन यूज कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चन का सीधे इस y को उधर भी भेज दीजिए। रुकिए, इसको फार्मूला नहीं बल्कि इसको, ये देखिए y इधर जा रहा है, तो ऐसे लिखिए dy बाई dx इक्वल टू, ये y जाएगा इधर, तो y डी डी एक्स और v log u। इसको फार्मूला बनाइए, इसको हटा दीजिए। बात वही है, लेकिन ये रहेगा तो और ज्यादा सिंप्लीफाइड रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, हम dy बाई dx पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ये तुरंत y की जगह पे लिख देंगे अब dy बाई dx, और यहां क्या करेंगे, यही वाला y उतार देंगे। देखिए यहां पे आ जाएगा एक्चुअल में u का पावर भी, यही वाला सेम जो है वो उतर जाएगा। कहे तो इसको u का पावर भी बना दें, समझ जाएंगे ना। जो y आया है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, u का पावर भी, मतलब ये y है, यही आ गया यहाँ पे, यह तुरंत उतर जाएगा। इधर तो तुरंत dy बाई dx, और यहां यही फंक्शन जस का तस उतार देना है। फिर क्या लिखना है, dy बाई dx लिख के ब्रैकेट में, ये याद करा रहा हूं आपको, याद कर लीजिए। ये y के बाद तुरंत dy बाई dx, ये ऐसे ही फंक्शन यहाँ उतर जाएगा। क्यों उतरा है, क्योंकि इधर मैं क्रॉस भेजा हूं, तो यहां गया है y, और y की जगह पे है u का पावर भी, और यहां डी डी एक्स ऑफ भी लॉग यू का मतलब क्या, कि जो पावर है वो आगे और बेस वाले का लॉग, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में और बेस वाले का लॉग, यानी इस पावर का और इसके बेस का लॉग लेके मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन। ये समझना है आपको, ये आपको समझना है बस, मेन चीज। तो जो क्वेश्चन आपने ये किया, उसको अब मैं इस फार्मूले से करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें क्या बुराई है, काम तो उसमें भी उतना ही लग रहा है, अभी तो सही है। जब ये सिंगल टर्म्स का है तब तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, लगभग एक ही टाइम लगने वाला है। क्योंकि जब उस फार्मूले से भी इसको करूंगा, तो देखिए इधर करके दिखा रहा हूं, उस फार्मूले से भी अगर करूंगा तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा इंक डाल लेने दीजिए। अब यही क्वेश्चन y टू द पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर x डिफरेंशिएट करना है।
जो मैं सिंप्लीफाइड फार्मूला बोला हूं उसके हिसाब से अगर मैं करूं तो y के जगह पे तो सीधे मुझे क्या लिख देना है, dy बाई dx, और इसको ऐसे ही फिर से उतार देना है, उतार दिया, फिर ब्रैकेट यहाँ पे d बाई dx लिख देना है, लिख दिया d बाई dx, फिर ब्रैकेट लगा करके यहाँ क्या लिखना है, जो पावर है उसको आगे लिख देना है और बेस वाले का लॉग ले लेना है, लिख लिया। यही रूल है वहां पे। देखिए y के बाद तुरंत dy बाई dx पे आ गए, u के पावर v को एज इट इज उतार लिया, और इसके बाद d बाई dx लगा करके ब्रैकेट बना करके v यानी पावर को आगे और बेस का लॉग लेके मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएट करेंगे। वही मैंने किया है। ये dy बाई dx, x का पावर x, d dx उतार के पावर आगे बेस का लॉग। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे u का पावर v टाइप का जब भी मिले आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो dy बाई dx ही रहेगा, इधर x का पावर x ही रहेगा। यहां फिर वही बात है, फर्स्ट अब इसको डेरिवेट करना है ना, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, बल्कि 1 इंटू ए, इसको ऐसे समझिएगा, और ये ब्रैकेट। अब क्या हो जाएगा, x का पावर x, ये कट गया, 1 प्लस लॉग x, बेस ई, बेस ई लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है। आ गया फिर वही आंसर। तो अभी आपको लग रहा होगा कि उतना ही काम उसमें भी, उतना ही काम इसमें, नया क्यों सीखे, ठीक है, नया आप मत सीखिएगा। अब मैं बताता हूं कि नया क्यों सीखेंगे, लेकिन आप फार्मूला तो समझ गए ना, फार्मूला समझ गए। अब बता रहा हूं कि नया क्यों सीखेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। उसी एक्सरसाइज में 5.5 एक्सरसाइज में अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 33। इसको अब मैं मिटाता हूं। फार्मूला आप समझ चुके हैं, फार्मूला आप समझ चुके हैं। अब मैं ये सारा हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, लेकिन आपके सुविधा के लिए इस फार्मूले को यहां एक बार लिख भी दूंगा। y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे यहां से dy बाई dx बनाने का मैं फार्मूला लिख दूंगा कि यह u का पावर v वैसे ही आएगा, d dx ऑफ v log u आएगा, v log u। ये हुआ फार्मूला, ठीक है, फार्मूला तो मैंने लिख दिया। अब जो है ये फार्मूला जो बन गया, अब जो है क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 33 जरा देखिएगा, एग्जाम्पल 33, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 33। ये है फाइंड dy बाई dx, फाइंड, एग्जाम्पल है फाइंड dy बाई dx। इफ फाइंड dy बाई dx if y to the power x plus x to the power y plus x to the power x, this is equal to a to the power b। ये क्वेश्चन जो मैं मेहनत किया हूं इतना, उसका रिजल्ट अब आपको दिखने वाला है। अब ये क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ही देख लीजिए। मैं गिन रहा हूं, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, इसके बाद जाके थर्ड पेज, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, इसके बाद जाके थर्ड पेज, 3 पेज में जाकर के क्वेश्चन लगा है, जो एनसीईआरटी का तरीका है, ठीक है। अब मैं अपना तरीका बनाने वाला हूं, जिसको मैं फार्मूला बनाया, जिसको सिंप्लीफाइड फार्मूला मैं बोल रहा था, मैं उससे अब करने वाला हूं। अब देखिए क्या कुछ फायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। आपने इसके पेज तो गिन लिए, एनसीईआरटी के पेज तो गिन लिए। अब देखिए हम इसको करने वाले हैं जो रूल मैं बताया हूं उसके हिसाब से। तो जैसे u का पावर v टाइप का ये भी है, तो जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप एक लाइन लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, और डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा ये देखना है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, मैं तो फार्मूले से करूंगा।
u का पावर v वाला टाइप का सब तो है, लगा दीजिए। तो u के पावर v वाले में अपने रूल क्या पढ़ा कि पहले तो इसको ऐसे ही उतार देना है, तो इसको भी उतार देना है, तो ये तो हो जाएगा y का पावर x, फिर d dx लिख देना है, फिर पावर को आगे ला देना है, बेस का लॉग ले लेना है और इंटू कर लेना है, इसका हो गया। प्लस इसको भी ऐसे उतार देना है, फिर d dx करना है और पावर को आगे लाना है, बेस का लॉग लेना है, फिर x का पावर x उतार देना है, d dx ये आगे आएगा, log x हो जाएगा। उम्मीद है इस लाइन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए तो इतना मेहनत किया हूं, यही तो मैं तब से समझा रहा हूं, इतना लंबा वीडियो हो गया समझाते समझाते। ठीक, तो इसके लिए तो हमको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब देखिए क्या करते हैं। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। y टू द पावर x एज इट इज, y टू द पावर x d dx, एक मिनट, y टू द पावर x ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन, अभी मैं केवल एक लाइन लिखा हूं, अब इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट और ये सेकंड, तो कीजिए फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log y का x के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 बाई वाई और उसके बाद dy बाई dx, समझ रहे होंगे। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका 1 हो जाएगा। 1 को छोड़ दूं या आगे लिख दूं, चलिए ब्रैकेट करके 1 लिख देता हूं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1 का y में इंटू हो रहा है, हालांकि 1 से कोई समस्या तो है नहीं, कोई दूसरा भी नंबर होता तो y में नहीं हो रहा है, पूरे log y में हो रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इस 1 को मैं इधर ही लिख देता हूं, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये है और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट को यहां लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ये x का पावर y और ब्रैकेट में फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई dx प्लस इसका तो आप किए थे भी इसके पहले, तो डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, काम तो वही करना है, चलिए लिख ही दे रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इतना सारा, अभी एक चीज तो छूटा ही रह गया, अभी तो सिर्फ इधर का तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन किया हूं, a टू द पावर b का डिफरेंशिएशन तो छूटा ही रह गया, ठीक है। तो a टू द पावर b राइट साइड को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में लिखा हूं, तो बोथ साइड को डिफरेंस करेंगे तो इधर का तो हो गया, इधर वाले का क्या करोगे, a और b दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, और कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट ही हुआ, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, मतलब d dx ऑफ a टू द पावर b, यहां a और b वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए राइट साइड का डिफरेंशिएशन 0। अब एक काम और कीजिए, थोड़ा सा यहीं पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, जहां जहां आपको dy बाई dx दिख रहा है उसको कॉमन लीजिए इकट्ठा, मैं यहीं पे इकट्ठे कॉमन करूंगा, देखिएगा dy बाई dx मैंने किया कॉमन, तो सब में तो dy बाई dx नहीं, तो dy बाई dx यहां है और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई भी जाएगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई तो इसमें भी जाएगा, लेकिन यहां dy बाई dx है तो हमको अभी dy बाई dx से काम है, यहां जाएगा इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, और यहां dy बाई dx है तो हमको dy बाई dx से काम है, जहां जहां dy बाई dx से वही कॉमन लिया हूं, तो देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई कीजिए
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखिए y का पावर x तो है ही, उसके साथ यह x मल्टीप्लाई में और y यहाँ डिवाइड में। तो ये y का पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, y का पावर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y का पावर x माइनस 1 और x यानी x y टू द पावर x माइनस 1, x y टू द पावर x माइनस 1 यहां से आ गया और dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया। इसका अभी इसमें भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन अभी किया नहीं होगा क्योंकि उसमें dy बाई डी एक्स नहीं है। इसका भी इसमें करना होगा लेकिन यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम, अभी लेंगे वहां से। देखिए क्या बन जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा x टू द पावर y और log x, x टू द पावर y log x ब्रैकेट बंद। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? मैंने सिर्फ dy बाई डी एक्स इकट्ठा किया है। मैंने बताया था आपको कि इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होना है, इसमें भी होना है, इसमें भी होना है, इसमें भी होना है कि नहीं मल्टीप्लाई। लेकिन मुझको सिर्फ dy बाई डी एक्स से काम है, तो dy बाई डी एक्स को मैंने यहां ले लिया। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही। मैंने यहां समझा दिया कि ये आ गया x, y का पावर x और अपान में आएगा ये y, तो y का पावर 1 ऊपर जाएगा तो y के पावर में से ही तो घटेगा, तो y का पावर x माइनस 1 और उसके साथ x का मल्टीप्लाई यानी x इंटू वाई का पावर x माइनस 1। ठीक, और यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसमें है, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x का पावर y log x, ठीक है, और ये बच गया। इसके बाद बाकी जो बचा उसका क्या करें, बाकी जो बचा उसको उठा के उधर ले जाइए। तो अब देखिए ये जो बचा है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और उसे उधर ले जाइए। y का पावर x, y का पावर x और log y, y का पावर x log y, और यहां पे प्लस है तो उधर जाके माइनस। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कॉमन लिए थे, ये तो बचा ही था ना। ये जब बचा था तो देखिए ये x नीचे डिवाइड में है तो x का पावर 1 है और यहाँ x मल्टीप्लाई में जो पावर लेके आएगा इसका पावर इसमें से घटेगा तो ये बचेगा, और यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। आप बता सकते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा x का पावर y माइनस 1, x का पावर y माइनस 1 इंटू में यह y, तो इंटू में y यहाँ नीचे रहेगा, उसको पावर में लेके मत चले जाइएगा, यहाँ नीचे रहेगा। ठीक, और बाकी ये जो है वो सीधे उधर जाएगा माइनस, ये पूरा जाएगा x का पावर x और यहाँ जाएगा 1 प्लस log x, ये पूरा गया उधर तो माइनस, यहाँ प्लस से जाके सीधे माइनस, x का पावर x 1 प्लस log x। इतना बात समझ में आ गया। अब एक लाइन और, यही फाइनल रहेगा एक लाइन, तो dy बाई डी एक्स, इसको अब ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, ऊपर। मैं इस क्वेश्चन को ही मिटा देता हूं या फार्मूले को मिटा देता हूं। इसका फाइनल आंसर अब क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये फाइनल आंसर बनने वाला है। ये पूरा का पूरा उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस y टू द पावर x log y माइनस y इंटू x टू द पावर y माइनस 1 माइनस x पावर x 1 प्लस log x, राइट हैंड साइड है, और अपान लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आया है नीचे भेज दीजिए, x y टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y log x। ये हो गया आंसर। आप एनसीईआरटी वाले को मिला लीजिए उसके सॉल्यूशन को और लाइनें उसकी गिन लीजिए, और हमारे सॉल्यूशन को की लाइन गिनिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और चौथा आंसर। यानी एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये बुक है मेरे पास एनसीईआरटी की, 1 पेज, 2 पेज और इधर जाकर के तीसरा पेज, तब जाके आपका आंसर। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन तो यहीं पे लिखा है, तो मेरी बस यही 3 लाइन हमारी आंसर बना दे रही है, चौथा तो आंसर ही है। मुझे उम्मीद है
मेथड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए।